1993 मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि दाऊद को जहर दे दिया गया है, उसकी हालत काफी क्रिटिकल है और वो अस्पताल में भर्ती है। हालांकि इस खबर की अब तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। दाऊद ने डर और खौफ के दम पर अरबों रुपए का धंधा खड़ा किया है। भारत पाकिस्तान ही नहीं, दाऊद का कारोबार दुनिया भर के देशों में फैला हुआ है। एक जमाने में मुंबई में हफ्ता मांगने वाला, चोरी करने वाला दाऊद काले धंधे के दम पर अब अरबों की दौलत जुटा चुका है। कोई ऐसा काला कारोबार नहीं है जहां दाऊद का पैसा ना लगा हो। चलिए इस वीडियो में जानते हैं दाऊद इब्राहिम का एम्पायर कितना बड़ा है और वो कितनी संपत्ति का मालिक है। 26 दिसंबर 1955 को मुंबई के रत्नागिरी में जन्मे दाऊद इब्राहिम का बचपन भी वहीं बीता था। उसके पिता मुंबई पुलिस में कांस्टेबल हुआ करते थे। दाऊद के अंडरवर्ल्ड डॉन बनने की शुरुआत छोटी मोटी चोरी, हफ्ता वसूली से हुई। धीरे धीरे उसने अंडरवर्ल्ड क्राइम का इंटरनेशनल नेटवर्क खड़ा कर लिया। उसने अपनी कंपनी को नाम दिया डी कंपनी। भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में उसने काले कारोबार से करोड़ों रुपए की संपत्ति खड़ी की। दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड की दुनिया का वो नाम है जिसके नाम पर काला कारोबार चलता है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद ने 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में वेश्यावृत्ति, जुआ और ड्रग्स जैसे धंधे से करोड़ों रुपए कमाए। अवैध शराब से लेकर स्मगलिंग सब उसके इशारे पर होता था। दाऊद की ये फितरत थी कि वो किसी एक धंधे पर टिककर काम नहीं करता था। उसने अपने कारोबार का विस्तार रियल एस्टेट की तरफ करना शुरू कर दिया। उसकी प्रॉपर्टी भारत, पाकिस्तान और खाड़ी देशों में है। मुंबई के रियल एस्टेट में उसका दबदबा था। उसने रियल एस्टेट के धंधों के दम पर अरबों रुपए कमाए। देश के अलग अलग हिस्सों में उसके कई फ्लैट्स, होटल, रेस्टोरेंट हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में दाऊद की पहली पसंद स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स हैं। दाऊद को महंगी गाड़ियों का शौक है। उसके काफिले में कई लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन है। अंडरवर्ल्ड डॉन का कारोबार कितना बड़ा है, इसका सही अंदाजा तो कोई नहीं लगा सका, लेकिन साल 2015 में फोर्ब्स के अकॉर्डिंग दाऊद के पास कुल 670 करोड़ डॉलर यानी कि 55,610 करोड़ रुपए की संपत्ति है और वो दुनिया के टॉप 3 अमीर डॉन्स की लिस्ट में भी शामिल है। उसकी कमाई का मुख्य जरिया मर्डर, तस्करी, फिरौती, वेश्यावृत्ति, ड्रग्स, जुआ, अवैध शराब, स्मगलिंग जैसे अवैध धंधे हैं। उसके कारोबार को डी कंपनी के लोगों के अलावा मुख्य रूप से बेटी और उसका दामाद संभालते हैं। दाऊद की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा भारत से ही आता है। वही उसकी 50 से ज्यादा संपत्ति यूएई और यूके में है। सरकार ने कई राउंड्स में दाऊद की संपत्तियों को नीलाम किया है। साल 2017, साल 2020 में भारत सरकार ने दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों को नीलाम कर डॉन को झटका भी दिया था। साल 2017 में नीलाम की गई डॉन की संपत्तियों को मुंबई स्थित सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने खरीदा था। उसके रौनक अफरोज रेस्टोरेंट, जिसे दिल्ली में जायका के नाम से जाना जाता है, उसे 4.53 करोड़ रुपीस में खरीदा था। वहीं दामरवाला में दाऊद की संपत्ति को 3.53 करोड़ रुपए में बेचा गया। शबनम गेस्ट हाउस को 3.52 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया। इसी तरह से साल 2020 में भारत सरकार ने दाऊद की 6 और संपत्तियों को बेच दिया था। इस नीलामी से 22 करोड़ 79 लाख रुपए सरकार को मिले थे। इसके अलावा अमेरिकी ट्रेजरी कार्यालय विभाग ने दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी करार किया हुआ है। साल 1993 के मुंबई बम विस्फोटों में उसकी संदिग्ध भूमिका के संबंध में $25 मिलियन का इनाम उसके ऊपर रखा गया था। दाऊद के पाकिस्तान के एक शहर में 3 आलीशान घर हैं। इनमें से वो एक 30वें डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में हाउस नंबर 37 और क्लिफ्टन रोड पर प्रसिद्ध व्हाइट हाउस है। यानी कि देश दुनिया में उसके कारोबार भी फैले हुए हैं, काले कारोबार जिन्हें हम कह सकते हैं। इसके अलावा उसकी कई सारी संपत्ति भी है जो देश विदेशों में फैली हुई है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, उसकी डेथ हो गई है, नहीं हो गई है, इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आया है। लेकिन पाकिस्तान के एक रिपोर्टर ने इस चीज का खुलासा किया है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट बंद कर दिया गया है वो भी इसलिए किया गया है ताकि दाऊद इब्राहिम की मौत के बारे में किसी को पता न चले। पाकिस्तान में इंटरनेट का बंद होना अब दाऊद इब्राहिम की डेथ से जोड़कर देखा जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।